हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीत। वेलकम टू अवी स्टडी IQ। फ्रेंड्स, आज हम बाइल जूस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने साइलेवरी एमाइलेज एंजाइम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। स्टमक में हम आए थे तो हमने वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के बारे में डिटेल में पढ़ा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था। पेंक्रियाज में हमने पेंक्रियाटिक जूस के बारे में डिटेल में पढ़ा। आगे हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। ये सारे के सारे बॉडी के अंदर जूसेस हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो कंसंट्रेटेड है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जूस से, और उसका नाम है बाइल जूस, या जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पितरस कहते हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर पितरस का स्रावन कौन करता है। हु सीक्रेट द बाइल जूस। तो बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? लिवर सेल्स के द्वारा होता है। मैंने आपको पिछले लिवर के लेक्चर में बताया था, और आप जानते हैं कि लिवर के अंदर हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं, यानी कि लिवर सेल्स होती हैं, और वो क्या सीक्रेट कर रही थी? बाइल जूस को सीक्रेट कर रही थी। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पित्तरस का श्रावण लिवर के अंदर मिलने वाली सेल्स, जिनको कि हिपेटोसाइट्स कहते हैं, उनके द्वारा होता है। ओके, अब ये जो बाइल जूस है, जो पित्तरस है, वो सीक्रेट तो होता है लिवर सेल्स से, लेकिन स्टोर कौन करता है? स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जानते हैं पित्ता से, यानी कि जो लिवर का राइट लोब होता है, उस राइट लोब के नीचे की ओर एक हरे रंग की थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कि हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। और ये गॉल ब्लैडर जो है पित्ता से, वो स्ट्रक्चर किसके लिए है? इट इज़ मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस। ओके, बाइल जूस हमारे अंदर कितना सीक्रेट होता है? तो ध्यान रखिए, हमारे अंदर प्रतिदिन 500 से 600 के बीच में ये रिलीज़ होता है। तो अभी बाइल जूस है, इसका pH कितना होता है? तो ध्यान रखिए, बाइल जूस जो है वो एल्कलाइन नेचर होता है, क्षारीय तरल होता है, और इसका जो pH होता है, मतलब 7 न्यूट्रल होता है, आप जानते हैं, और उसके ऊपर का जो pH होता है वो क्षारीयता में आता है। तो बाइल जूस का अपना pH है वो 7.8 to 8.6 एल्कलाइन pH होता है। ठीक है, बाइल जूस की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। ओके, बाइल जूस का कलर कैसा होता है? तो ये जो बाइल जूस है, इसका रंग जो होता है वो पीले से लेकर ग्रीन कलर का हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि इसके अंदर ये कलर कैसे हुआ? बाइल जूस का जो कलर है ये येलो ही क्यों है या ग्रीन ही क्यों है? तो उसका कारण है, बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, यानी पित्तवर्णक होते हैं। और बाइल जूस के अंदर पित्तवर्णक कहाँ से आए? तो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से, हीमोग्लोबिन के विघटन से क्या बनते हैं? बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। और ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जो बाइल जूस के अंदर पाए जाते हैं। एक का नाम है बिलरूबिन, एक का नाम है बिलवर्डिन। बिलरूबिन का कलर येलो होता है, बिलवर्डिन का कलर ग्रीन होता है। इसलिए बाइल पिगमेंट के कारण जो बाइल जूस का कलर हो गया वो कैसा हो गया? येलो और ग्रीन हो गया। फिर आ जाते हैं कि पित्तरस के अंदर न केवल बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बल्कि इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, पित्त लवण भी होते हैं। और जो दो महत्वपूर्ण मैं पित्त लवण आपको बता रहा हूँ, उनका नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। राइट, ये क्या है? ये मुख्य बाइल सॉल्ट्स हैं पित्तरस के अंदर मिलने वाले, यानी कि पित्त लवण हैं ये। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका मुख्य कार्य एम्लिसिफिकेशन ऑफ फैट। एम्लिसिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है वसा का पाइशीकरण, यानी कि बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो फैट का एम्लिसिफिकेशन करते हैं, डाइजेशन नहीं करते, एम्लिसिफिकेशन करते हैं, वसा का पाइशीकरण करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा एम्लिसिफिकेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख रखा है, एम्लिसिफिकेशन का मतलब वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना। ठीक है, यानी कि बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं एम्लिसिफिकेशन में भाग लेते हैं, वसा के पाइशीकरण में भाग लेते हैं। और वसा के पाइशीकरण क्या होता है? वसा की जो बड़ी बूंदें होते हैं उनको छोटी बूंदों में बदलना, ताकि उनके ऊपर दूसरे एंजाइम्स जो हैं एक्शन कर पाए। बाइल जूस का काम केवल वसा का पाइशीकरण है। नाउ बाइल जूस जो होता है वो कहाँ पर रिलीज होता है? बाइल जूस कहाँ पर रिलीज होता है? वो लिवर इसको सीक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है ये ड्यूडेनम में रिलीज होता है, ग्रहणी में स्रावित होता है। और ड्यूडेनम क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है। एक चीज़ समझिए, स्टमक के अंदर HCl होता है
लेकिन स्टमक का फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग ग्रहणी में आता है, तो उस ग्रहणी में आने के बाद में उसका वहाँ पर पीएच क्या हो जाता है, वहाँ पे पाचन होना चाहिए। तो वो क्या होता है कि यहाँ पर उस एसिडिक फूड को अल्कलाइन बना दिया जाता है, क्योंकि खुद भी जो बाइल जूस है वो कैसा है, क्षारीय तरल है। तो बाइल जूस कहाँ पर रिलीज होता है, ड्यूडेनम के अंदर, अम्लीय भोजन को क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है कि वसा का पाइसीकरण तो करता है, लेकिन ये पाचन नहीं करता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें एंजाइम भी नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट टू डाइजेस्टिव जूस। ये वास्तविक पाचक रस नहीं है। जब मैं आपको पैंक्रियाटिक जूस पढ़ाया था, तो अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस इज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। एक वास्तविक पाचक रस क्या है, पैंक्रियाटिक जूस है, लेकिन ये एक वास्तविक पाचक रस नहीं है बाइल जूस। ये ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, अब जो ये बाइल जूस होता है, इसके कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या रोल हैं इसके, तो वो देखिए आप। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी और ई और के, आपको मालूम होना चाहिए कि विटामिन ए, डी, ई और के ये क्या चीज़ें हैं, वसा में घुलनशील हैं। ओके, यानी कि ये वसा घुलनशील विटामिन्स क्या हैं, ये ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है, इनका जो अब्सॉर्प्शन होता है, वो किसके द्वारा हो जाता है, लीवर के द्वारा हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, कई बार एग्जाम में भी पूछते हैं कि क्या होगा अगर गॉल ब्लैडर जो है हटा दिया जाए। गॉल ब्लैडर यानी जो पित्ताशय है वो हटा दिया जाए, क्या होगा यदि व्यक्ति का जो गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय, उसको हटा दिया जाए। तो याद रखना, जिस व्यक्ति का गॉल ब्लैडर हटा दिया जाए तो उस व्यक्ति के अंदर फैट के डाइजेशन क्या होगा, फैट का डाइजेशन प्रभावित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइल जूस जो है वसा का पाइशीकरण करता है। ठीक है, और पाइशीकरण होने के बाद में ही फैट का क्या होता है, डाइजेशन हो पाता है। तो याद रखना, यदि गॉल ब्लैडर हटा दिया जाए तो उसके अंदर बाइल जूस स्टोर नहीं होगा, और बाइल जूस स्टोर नहीं होगा तो बाइल जूस इंटेस्टाइन के अंदर नहीं आएगा, और डाइजेशन ऑफ फैट क्या है, प्रभावित हो जाएगा, वसा का पाचन प्रभावित हो जाएगा। इतना ही नहीं, यदि बाइल जूस ड्यूडेनम में भोजन के माध्यम को क्या बना रहा था, अल्कलाइन बना रहा था। क्यों, क्योंकि जो भोजन स्टमक से आया था वो एसिडिक था। लेकिन यहाँ पर जो बाइल जूस आकर नहीं मिलेगा, यदि गॉल ब्लैडर हटा दोगे तो इंटेस्टाइन में बाइल जूस नहीं मिलेगा, तो स्टमक से जो HCl आ रहा था वो उदासीन नहीं हो पाएगा, न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर भी जो अम्लीयता है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, कंटिन्यू रहेगी। एक और कॉमन सी क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, बाइल जूस का कंपोजिशन क्या है। बाइल जूस का मैंने टोटल कंपोजिशन लिख दी है जो बाइल जूस के अंदर पाई जाती हैं। देखिए, बाइल जूस का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वाटर। वाटर का परसेंटेज कितना है, वाटर का परसेंटेज है 92 से लेके 98% माना जाता है। ठीक है, बाइल सॉल्ट कितना है, 6%। बाइल पिगमेंट्स कितना है, 0.3%। और कोलेस्ट्रॉल कितना है, 0.6% टू 0.9%। लेसिथिन का परसेंटेज 0.3% है। और इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। और वास्तव में जो बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स वगैरह जो हैं, इनको जो लीवर के उत्सर्जी पदार्थ माना गया है। वास्तव में ये लीवर के क्या हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं। लीवर के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, याद रखना, जो बाइल पिगमेंट्स हैं अभी जो आपने पढ़े, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये क्या है, लीवर के उत्सर्जी पदार्थ हैं, और इनका शरीर से बाहर होना बहुत ही आवश्यक है। आप कुछ देर के अंदर मैं दिखाऊंगा, यदि ये पित्तवर्णक शरीर के बाहर नहीं निकले, ज़्यादा इकट्ठा हो गए शरीर में, तो ये जॉइंटिस कर सकते हैं, पीलिया कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि बाइल जो होता है वह लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, ये भी ध्यान रखना है। अब कभी कभी क्या होता है कि बॉडी के अंदर गॉल स्टोन्स हो जाते हैं। गॉल स्टोन का मतलब क्या है, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाना, स्टोन हो जाना।
ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी का जमा हो जाना, ये प्रॉब्लम कब होती है? कभी कभी क्या होता है कि बाइल डक्ट क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि बाइल डक्ट वगैरह जो है, बाइल डक्ट क्या है, वो क्या लेकर आती है, पित्तवाहिनी क्या लेकर आती है, पित्तरस को लेकर आती है। अब मान लो कि किसी कारण से पित्तवाहिनी क्या है, ब्लॉक हो गई, और या ब्लॉक नहीं हुई, किसी कारण से संकरी हो गई, नैरो हो गई, तो बताओ क्या क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी था, मैंने बताया था पीछे, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है गॉल ब्लैडर में जमा हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है उत्सर्जन नहीं हो पाएगा, और वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। और जब गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है तो वो गॉल स्टोन्स उत्पन्न करता है, जिसको कि हम कॉलीलिथियासिस भी कहते हैं, इसको कॉलीलिथियासिस भी कहते हैं इसको, या इसको क्या कह देते हैं, गॉल ब्लैडर कह देते हैं, यानी कि पित्ताशय के अंदर पथरी, पित्ताशय के अंदर पथरी हो जाती है, गॉल स्टोन के जमा होने के कारण पथरी हो जाती है। एक और रोग होता है, बड़ा कॉमन सा है, उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंडिस कहते हैं, या इसको आम भारतीय भाषा के अंदर पीलिया कहते हैं। यदि बाइल जूस को पास करने वाली डक्ट, यदि बाइल जूस को पास करने वाली डक्ट पित्तरस को पास करने वाली डक्ट में किसी कारणवश ब्लॉक हो गई है, तो शरीर में क्या होगा, बिलिरुबिन का उत्सर्जन नहीं होगा, तो बिलिरुबिन क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा शरीर में, नहीं इकट्ठा हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि बिलिरुबिन जो है वो येलो कलर का पिगमेंट्स है, तो बॉडी के बाहर जाएगा नहीं और इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्किन हो जाती है, त्वचा, नेत्रों और आंखें देखने में पीली नज़र आएंगी, त्वचा पीली नज़र आएंगी, कॉर्निया पीली नज़र आएंगी, नाखून जो है पीले पड़ जाएंगे, और इतना ही नहीं, यूरिन भी उस पेशेंट के अंदर येलो कलर का आएगा, राइट। और इस डिसीज़ को हम कहते हैं जॉइंडिस, इस डिसीज़ को क्या कहते हैं, जॉइंडिस कहा जाता है, राइट। और इतना ही नहीं, इस एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, बाइल जूस जो होता है आमाशय से आने वाले HCl को उदासीन न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और बाइल जूस जो है वो न केवल फैट सोल्युबल विटामिन्स के अब्जॉर्प्शन में के अंदर मदद करता है, वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषण में सहायक होता है, अभी तो यह है वसा के अवशोषण में भी सहायक होता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो था पूरा जो वीडियो था वो अपना पित्तरस के ऊपर था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।